सरकार हमें वेतन दिला दो। रेवाड़ी के जिला सचिवालय में जिला उपायुक्त के नाम दिए ज्ञापन में ये गुहार लगा रहे हैं यदुवंशी शिक्षा निकेतन के शिक्षक। इन शिक्षकों की माने तो लॉकडाउन के बाद स्कूल द्वारा जहां उन्हें ऑनलाइन क्लास के साथ साथ स्कूल के बच्चों से होमवर्क के अलावा अन्य प्रॉब्लम के लिए उनके घरों तक अपने खुद के पैसे वहन कर पहुंचे थे। साथ ही बच्चों की फीस भी लॉकडाउन के दौरान इन्हीं के द्वारा घर घर जाकर इकट्ठा की गई। बावजूद इसके स्कूल प्रशासन द्वारा काफी शिक्षकों की सैलरी नाम मात्र देकर ज्यादातर सैलरी को रोक दिया गया। शिक्षकों का आरोप है कि जब उनसे काम कराया गया है तो उनकी सैलरी रोकी क्यों गई है। सैलरी रोकी जाने से उन पर आर्थिक संकट के साथ साथ मानसिक संकट भी पैदा हो गया है। इतना ही नहीं, शिक्षकों की माने तो यदुवंशी शिक्षा निकेतन की कुछ शाखाएं सीबीएसई के नॉर्म्स तक पूरा नहीं कर पा रहे। इसी के साथ कुछ शिक्षकों ने आरोप भी लगाया कि स्कूल की कुछ शाखाएं ऐसी हैं जहां आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं है। बच्चों का एडमिशन वहां किया जरूर जाता है मगर कागजों में उन्हें दूसरी शाखा में दर्शाया जाता है। जिला सचिवालय पहुंचे शिक्षकों ने जिला उपायुक्त से अपने किए काम की सैलरी दिलाने की गुहार लगाई है। उसके बाद अभी तक हमें एक चवन्नी भी स्कूल ने पे नहीं की है। और जब हमने स्कूल से इस चीज़ के बारे में पूछा तो उन्होंने हमें ना कोई नोटिस दिया ना कुछ और कि भाई आप लोगों को सैलरी पे होगी या नहीं होगी। तो अब उनका ये कहना है कि आप लोगों ने काम नहीं किया इसलिए हम आपको सैलरी नहीं दे रहे। तो हमने जो है डीसी साहब को वही सबूत दिए हैं कि हमने इस काम किया है स्कूल के लिए और ये हमारे प्रूफ है, तो हमें सर हमारी सैलरी दिलाई है। और दूसरा हमने कुछ ऐसे प्रूफ भी दिए हैं कि बहुत सारी जगह ऐसी हैं कि जहां पर स्कूल सीबीएसई के नॉर्म्स को फॉलो नहीं करता। तो हमने डीसी साहब को वो सबूत भी दिए ताकि सीबीएसई के थ्रू भी हम ये लेटर उनको सीबीएसई को भेजेंगे, सीएम विंडो पे भी भेजेंगे ताकि स्कूल के खिलाफ एक्शन लिया जाए और जो भी टीचर उन सबको न्याय मिले और उनको उनका हक का पैसा मिले। कितने लोग ऐसे टीचर हैं? सर 20 जुलाई को जो मीटिंग हुई थी उसमें 20 टीचर प्रेजेंट नहीं हुए थे। तो वो सारे के सारे टीचर ऐसे हैं जिनको कोई भी सैलरी पे नहीं की। एप्लीकेशन को लेके कुछ मुद्दा है उसको क्या सर? एप्लीकेशन के बारे में एप्लीकेशन का जो मुद्दा है वो ये है कि जैसे 10th के जो रिजल्ट और 12th के जो रिजल्ट आए अभी इस बार कोसली ब्रांच के उन बच्चों के जो रजिस्ट्रेशन थे 10th क्लास के रजिस्ट्रेशन थे महेंद्रगढ़ में और 12th क्लास का रजिस्ट्रेशन जो है वो है रेवाड़ी में। तो उस चीज़ के सबूत भी मैंने यहाँ पर दिए हैं। और सीबीएसई का जो बुक है तो उसमें जो नॉर्म्स हैं तो वो नॉर्म्स ऐसे हैं कई जगह पे जहाँ पर स्कूल फॉलो नहीं करता। तो वो नॉर्म्स भी हमने बताया कि यहाँ पर स्कूल उन चीज़ों को फॉलो नहीं करता। तो आप क्या मांग करते हैं? सर हम ये मांग करते हैं कि स्कूल के खिलाफ जो है डीसी साहब एक्शन लें और हमें जो हमारा हक है, हमारी जो तनख्वाह जो हमने काम किया है वो हक हमें मिले। तो ये सारा लॉकडाउन के अंदर का मामला है ना? यस सर, ये लॉकडाउन के अंदर का मामला है। और जबकि क्या नाम है स्कूल ने फीस कलेक्ट करी है और एक जगह पे जो है चेयरमैन साहब का ये कहना था कि भाई मैंने तो अप्रैल और मई की फीस माफ कर दी है और तो मैं आप लोगों को तनख्वाह नहीं दूंगा। तो मैं कहूँगा उनका बड़प्पन है जो उन्होंने बच्चों की फीस माफ करी। वो चाहे तो पूरे साल की फीस माफ करें बट हम जो काम कर रहे हैं वो हमारा हक हमें मिलना चाहिए। फीस माफ करना वो उनकी पर्सनल चॉइस है। अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए कोई भी उनका आइडिया होगा तो वो उन्होंने किया। घर बैठे हैं, किसी की भी सैलरी नहीं आ रही है। और सबसे बड़ी बात, हम लोगों को भेजा भी जा रहा है भाई, हम बच्चों की नोटबुक चेक कर रहे हैं और उनके घर घर जा रहे हैं। कोविड की वजह से उनको भी खतरा है हमसे और हमें भी खतरा ही है ऐसे जाने से। और
खाने के लिए भी लाले पड़ जाते हैं सर, जब अगर सैलरी नहीं आती, क्योंकि सैलरी वाला पर्सन सिर्फ सैलरी पे डिपेंड होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब उसके बाद कोई और भी सोर्स होता है। अगर मान लो मंथली सैलरी नहीं आ रही है तो हम लोग तो बिल्कुल खाने के लिए भी सोचेंगे कि कहाँ से क्या लाएं, कहाँ से क्या लाएं, और यूँ भी नहीं है किसी के आगे हाथ फैलाएंगे सर। कितने महीने की सैलरी मिली आपको? सर मार्च के बाद कोई सैलरी नहीं आई। मार्च के बाद कोई सैलरी? मार्च की सिर्फ 15 डेज की सैलरी आई है, उसके बाद कोई सैलरी नहीं आई। अब क्या मांग करते हैं आप? सर एटलीस्ट हमारे को लॉकडाउन की सैलरी तो मिलनी चाहिए जब हम वर्क कर रहे हैं तो। यही मांग करते हैं। जी अकाउंटेंट इकोनॉमिक्स के पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। ये रघुवंशी शिक्षा निकेतन पोस्ट लेके आया है। और प्रॉब्लम ये है सर कि जैसे मार्च के हमें 50% सैलरी दी थी, उसके बाद जो हमारे अकाउंट में सैलरी आई वो 25 करके 2 बार हो रही है। और जब सर से बात होती है तो कहते भाई सैलरी तो यही आएगी अभी, और इससे कुछ होगा नहीं। दूसरा, गाँव में जहाँ भी हमें भेजते हैं तो उसके लिए सर ये है कि हमें कन्वेंस अपना खुद का पे करना पड़ता है। मैंने सर से जैसे अभी 5 या 6 तारीख के आसपास मेरी प्रिंसिपल सर से बात हुई थी, तो उसमें वो बोले कि सर स्कूल आके ही पढ़ाना पड़ेगा। वो सर सैलरी कितनी मिलेगी मैंने पूछा, तो बोले सर 25% ही मिलेगी। वो सर पहले तो आपने पीछे बताया नहीं कि हमें 25% सैलरी मिलेगी। दूसरा, अब जब बोल रहे हो आप कि 25% सैलरी मिलेगी, तो ये देखो कि मेरा झज्जर से स्कूल तक आने का जो कन्वेंस है वो पड़ता है सर 10 से 12 हज़ार रुपये, जो लग जाता है चार्जेस गाड़ी का तेल मेरी गाड़ी। और आप मुझे 10,500 यदि पे करके चलोगे तो मेरा गाड़ी का किराया है वो भी कवर नहीं होता। दूसरा, मैं झज्जर में रेंट पे रह रहा हूँ, रेंट का अलग है, फैमिली का अलग खर्चे अलग है, वो सारे कैसे चलेंगे? प्रॉब्लम यहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी, और दूसरा मेंटली टॉर्चर भी कर रहे हैं कि आप गांव के अंदर जाइए। अभी जैसे हम देख रहे हैं कि रेवाड़ी में जैसे किसी लगातार बढ़ रहे हैं, हरियाणा के अंदर देखें तो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट अब 3rd पोजीशन पे आ गया, 3rd नहीं 4th पे आ गया है। और उनको देख के चले, ये गांव में हर कहीं भी गांव में भेज देते हैं। आप वहाँ जाइए, वहाँ जाके आप बच्चे की नोटबुक चेक कीजिए, आप एडमिशन के लिए लेके आइए, आप बच्चे से फीस कलेक्ट करके लेके आइए। सर आप एक बात बताइए कि जब हम टीचर हैं, बच्चे की नोटबुक घर जाके चेक करेंगे, ऑनलाइन क्लासेज हम लेके चलेंगे, बच्चे के एडमिशन के लिए उसके पास जा रहे हैं, तो सारा काम जब हम कर रहे हैं तो और बच्चे से ये 100% फीस भी ले रहे हैं, तो क्या हमें सैलरी 100% नहीं मिलनी चाहिए? मैं यही पूछना चाहता हूँ। किस तरह की समस्या आ रही है सैलरी ना मिलने से? सैलरी ना मिलने की वजह से सर मैं एक घर का रेंट पे नहीं कर पा रहा। जो रेंट मालिक है वो मकान का, वो कह रहा है कि मुझे रेंट चाहिए। अब ये बताइए मैं वहाँ का कैसे पे करूँ? स्कूल वाले बोल रहे हैं कि आप कंटिन्यू स्कूल आइए, स्कूल आके काम करना पड़ेगा क्लासेस के लिए। आपका चूल्हा सही चल रहा है क्या? क्या सर? नहीं। आप देख रहे हैं न्यूज अपडेट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाएं।